हम यूपी बोर्ड क्लास 7 का एक्सरसाइज 2B पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको इस कुछ फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए a घात n लिखा हुआ है, तो इसमें आधार क्या होगा, a होगा, या कभी कहीं आपको ये a के स्थान पे b भी दिख सकता है, और घात n होगा जो है यहाँ पे, और m भी लिखा जा सकता है। से पहला फार्मूला आप देखिए, a का पावर m है और इंटू a का पावर n है, लेकिन इसके आधार एक जैसे हैं। अब जब आधार एक जैसे हों तो क्या करना पड़ेगा, हमें घात को जोड़ देना होगा। क्या करना पड़ेगा, घात को जोड़ना पड़ेगा। अगर आधार एक जैसा हो, घात अलग अलग हो, तो आप क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। दूसरे फार्मूले में देख रहे हैं सभी में आधार एक जैसे हैं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप आधार अलग अलग हैं, आप इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। अब तीसरे सवाल में देखिए, तीसरे फार्मूले में क्या है कि AMN कोष्टक के अंदर m है, कोष्टक के बाहर n है, तो इससे क्या होता है कि अंदर के घात से बाहर के घात में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और चौथे फार्मूले में क्या देखेंगे, अगर a बटा m a घाते m बटा a घाते n लिखा है, तो इसमें क्या होता है, घात घट जाती है, ये m माइनस n हो जाती है। और ये फार्मूला पे याद रखेंगे तो सवाल आपका एकदम इजी हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अगर a का घाते माइनस n दिया है तो इसका मतलब इसको हम 1 बटा an प्लस बना सकते हैं, an रख सकते हैं, या तो इसको 1 बटा 1 घाते n भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर a घाते n गुणते b घाते n दिया है, तो इसको हम कोष्टक के अंदर लिख के घात बाहर लगा सकते हैं। आठवां फार्मूला, किसी भी संख्या का अगर घात 1 है तो आपका वही संख्या आएगी। इन फार्मूलों को ज़रूर आपको याद रखना है, इन फार्मूले के आधार पर ही आपका आगे का सवाल हल होगा। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं। अब 2B को हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। ये 2B आपका आ गया है। 2B में आपका ये पहला सवाल है, ये इसको सरल करना है आपको। चैप्टर 2B का पहला सवाल क्या दिया है, सरल कीजिए। 7 के घाते 3 घाते 7 गुणते 3 घाते 8। अब देखो इसमें आधार एक जैसा है, तो हमने बताया था घात जुड़ जाएगा, तो बस आपको ये 3 लिखना है और 7 प्लस 8 कर देना है। अब बराबर उसके बाद लिख देना है 3 और 8 7 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर में देखिए, इसमें भी देखिए आधार एक जैसे हैं, घात आपको जब आधार एक जैसे हो तो घात क्या हो जाएंगे, गुणित का चिन्ह हो तो घात जुड़ जाएंगे। तो 6 4 प्लस 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 4 2 6 हो जाएगा। अब तीसरे सवाल में देखिए, अगर इसमें आधार सभी में एक जैसे हैं, हाँ, लेकिन जहाँ पे गुणित होगा वहाँ पे घात जुड़ेगा, जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे घात घट जाता है। से ये 9 है तो 9 लगा देंगे, गुणित है तो प्लस घात 4 हो जाएगा, लेकिन अगर भाग का चिन्ह है तो घात माइनस लग जाएगा, -8 हो जाएगा। अब बराबर 5 फिर लिख देंगे, 9 4 13 हो गया, -8 हो गया। अब उसके बाद 5 लिखेंगे ही, 13 में से 8 गया कितना होगा, 8 5 13, यानी घात 5 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा हो गया। अब चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें देखो, ना तो इसमें घात एक जैसा है और ना तो आपका आधार एक जैसा है, तो इसमें कुछ फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसको आपको विस्तार ही करना पड़ेगा। 2 गुणते हैं 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 गुणते 5 हो जाएगा।
प्लस किसी भी संख्या का घात अगर 2 हो तो हम इसको 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 5 है, 2 का पावर 5 है, इसलिए 2 को हम 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 पचा 50, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160 हो गया। इसको भी हम जोड़ लेते हैं और 50 160 कितना होगा, 210 हो जाएगा। इसका आंसर 210 आएगा। अब इस वाले सवाल को हल कर देखते हैं। ये आपका जो है 5वां सवाल है। इसमें देखिए क्या है कि आधार 2/3 2/3 एक जैसा है। जब आधार एक जैसा हो तो हम घात जोड़ देते हैं। 2/3 गुणित का चिन्ह लगा है तो घात जोड़ेंगे 2 + 3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 3 2 5 हो जाएगी। ये हल हो गया, आपको यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद इस वाले में देखेंगे, इसमें भी आधार एक जैसा है तो निश्चित रूप से घात जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर भाग का चिन्ह है तो घात घट जाएगा। यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। 4/9 लिखेंगे और 3 है तो 3 लगाएंगे, प्लस 4 है तो 4 घात जोड़ देंगे। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो -5 लिख देंगे। फिर इसको एक बार हल करेंगे। 4/9 लिखेंगे और 4 3 7 -5 कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, 4/9 लिखेंगे और 7 में से 5 घटा दे कितना, 2 बचा। यही आपका आंसर हो गया। या इसको आप 4/9 गुणते 4/9 लिख के 4 चौक 16 और 9 9 में 81 भी आंसर दिखा सकते हैं। और आगे का सवाल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।